तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे 15.3, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने इसका जो बेसिक था वहाँ पे बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो वो वीडियो अगर नहीं देखे तो बिल्कुल जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, लंबाई के निम्नलिखित मात्रकों के संगत आयतन के मात्रकों के नाम लिखना है। अब आयतन हमें पता है क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन 3 बार गुना होकर आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का आयतन निकालेंगे तो वो क्यूब में ही आएगा, हमने पीछे भी बात किया था, ठीक है। तो आयतन क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई भी जैसे घनाभ का निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ये सिंपल है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जैसे 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 डेकामीटर है तो 1 डेकामीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि संगत आयतन के मात्रकों के नाम लिखना है, ठीक है। किलोमीटर है 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी पावर में 3 हो जाएगा। इसमें भी उसी प्रकार से। अब हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला निम्नलिखित में प्रत्येक से किस आकृति का बोध होता है, वो हमें देखना है। तो ये भी काफ़ी इजी है। जैसे बोला घनाभ का या फिर घनाभाकार का, तो अगर भरा हुआ रहेगा उसमें कुछ वस्तु तो वो घनाभाकार क्षेत्र होगा, या फिर खाली रहेगा तो घनाभ का। जैसे हॉल में भरी वायु, तो वायु भरा हुआ तो ये घनाभाकार क्षेत्र का, तो इसका आंसर हो जाएगा घनाभाकार क्षेत्र का बोध करता है, ठीक है। फिर चौक का खाली डिब्बा की बोल रहा है, खाली है इसलिए घनाभ का होगा। आयताकार टंकी में भरा पानी है तो यहाँ पे घनाभाकार हो जाएगा। भोजन ले जाने वाला खाली डिब्बा की बात किया जा रहा है तो ये घनाभ हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इजी है, ये सब तो आपका अति लघु था, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित को मीटर क्यूब में बदले। अब मीटर क्यूब में बदले हमने पहले भी बेसिक में भी देखा था, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए। अब चाहे कोई भी हो, अगर एक बार समझ गए तो चाहे जैसे भी हो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला, इससे पहले हम लोग जो हमने पढ़ा था पीछे, मिली होता है, मिली सेंटी डेसी मीटर, यहाँ पे ग्राम रहेगा तो ग्राम, लीटर रहेगा तो लीटर, ठीक है। मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो, और यहाँ पे होता है किलो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीटर से आपका पता है 1 2 3 मिलीमीटर है, और सेंटीमीटर 100 होता है, मिलीमीटर 1 होता है, किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 2 3 3 चौड़ा 1000, ठीक है। तो ये हमने पीछे बात किया था। अब हमसे क्वेश्चन पहला में क्या पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर क्यूब को हमें चेंज करना है किसमें, मीटर क्यूब में, ठीक है। अब मीटर क्यूब में तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि एक्चुअली में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो हमें पता है किलोमीटर यहाँ है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। अब किलोमीटर यहाँ पे हमने बात किया था, इधर अगर बड़ा यूनिट इधर है, बड़ा से अगर छोटा की ओर हम लोग जा रहे हैं तो गुना में रहेगा। तो 1 किलोमीटर में यहाँ पे 1 देंगे, ठीक है, 1 दिए, और 0 मीटर तक पहुँच रहा है तो 1 0 2 0 3 0, ठीक है, 1 0 2 0 3 0। वैसे ये सबको पता होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। चूँकि यहाँ पे क्यूब में बोल रहा है तो इधर भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब किलोमीटर यहाँ पे क्यूब में आ गया तो 1 किलोमीटर क्यूब होगा, और इधर जो हमारे पास क्यूब है इतना मीटर क्यूब है, तो इसका क्यूब अगर करेंगे तो इसको हम लोग 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार गुना करेंगे तो जो शून्य की संख्या 3 6 3 3 9 हो जाएगा 1 पर। तो जो 1 पर 9 शून्य होगा ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 9, ठीक है। 10 के पावर 9 लिखेंगे, चूँकि इतना लंबा शून्य वाले संख्याओं को हम लोग ज़्यादातर नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 किलोमीटर क्यूब बराबर हमारा हो जाएगा 10 के पावर 9 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 डेकामीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि एक्चुअली में 1 डेकामीटर क्यूब में कितना, 1 डेकामीटर में कितना मीटर है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं 1 डेकामीटर यहाँ पे होगा, और मीटर कहाँ तक होता है तो एक ही अंतर है, यानी एक ही शून्य आएगा, यानी 10 का, ठीक है। तो 10 होगा यहाँ पे, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। अब चूँकि क्यूब में लाना है तो हमें दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इधर भी क्यूब किया, इधर भी क्यूब किया, तो 1 का क्यूब तो उतना ही रहेगा, डेकामीटर का क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हमें
पता चल गया 1 डेकामीटर क्यूब में इतना मीटर क्यूब होता है, तो 5 डेकामीटर में पूछ रहा है ना, तो 5 डेकामीटर क्यूब में 5 से सिंपली गुना कर देंगे, तो सिंपल तो है ये। 5 से गुना करने के बाद हमारा हो जाएगा 5000 मीटर क्यूब, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 4 हेमी मीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब होगा। तो सबसे पहले हमें हेमी मतलब हेक्टोमीटर, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना हेक्टो इधर है, हेक्टो इधर है, मीटर यहाँ पे आता है, यानी 1 यहाँ पे रहेगा, 1 शून्य 2 शून्य, यानी 1 पर 2 शून्य आएगा, ठीक है। सिंपली इधर बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं तो गुना में रहेगा ना, हमें ये पता है। तो चूंकि हमें पता है 1 हेमी मीटर में 100 मीटर होगा, अभी ऊपर देखा हमने, चूंकि क्यूब में बोल रहा है तो इधर भी क्यूब कर देंगे, इधर भी क्यूब कर देंगे, जो भी आएगा उसमें 4 से गुना करेंगे, आपका आंसर रहेगा जैसे हमने बनाया पीछे, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। और बोल रहा है चौथा में 1500 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा। तो सिंपली हमें पता है सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, सेंटीमीटर ये रहा सेंटी, ठीक है। सेंटीमीटर और मीटर में यहाँ पे 1 और 1 शून्य 2 शून्य, यानी 100 का अथी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा है ना, छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं तो ये भागा में होगा, हमने पहले भी बात किया था, ठीक है। ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 शून्य 2 शून्य, ठीक है। तो 2 शून्य 1 पे रहेगा मतलब 100, ठीक है। 100 लेकिन रहेगा किस चीज़ में, चूंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा की ओर हम लोग भाग रहे हैं, भागा मतलब भागा देंगे, ठीक है। तो सिंपल भागा देंगे तो भागा में ये आएगा, यानी कि बटे के रूप में आएगा। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100, 100 गुना में नहीं देंगे, बटा में भागा में देंगे, इतना मीटर होता है, ठीक है। चूँकि क्यूब में बोल रहा है तो इधर भी क्यूब कर देंगे, इधर भी क्यूब कर देंगे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और इधर सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे 1 का क्यूब 1 रहेगा और 100 का क्यूब करेंगे तो 2 शून्य है ना, 3 बार गुना होगा तो 2 तिया 6 शून्य हो जाएगा, यानी 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है तो हमें 15 बोल रहा है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तो सिंपली हमें 1500 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1500 सेंटीमीटर क्यूब में बराबर कितना होगा, तो 1/10 के पावर 6 जो है उसमें गुना करेंगे 1500 से, ठीक है। इतना मीटर क्यूब होगा। अब इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे 6 शून्य है ना, यहाँ पे 2 शून्य, तो 2 शून्य कट जाएगा, इधर भी 2 शून्य कटेगा, तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे बचेगा, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यूब बराबर हमारा जो बचेगा 1/10 के पावर 4, ठीक है। अभी 2 शून्य कट गया ना, और इतना गुना 15 है तो 15 गुना 1 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चूँकि ये ऐसे है 10 के पावर 4 है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब इससे भागा देंगे तो 4 अंक बाद शून्य दे देंगे, सिंपल 1 अंक 2 अंक एक और शून्य दे के बना देंगे, यहाँ पे 3 अंक 4 अंक और दशमलव यहाँ पे देंगे, यहाँ पे भी शून्य पड़ेगा ताकि अच्छा लगे दिखने में। यहाँ पे 4 शून्य है, मतलब ऐसे हम लोग समझेंगे 15 में 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य, ठीक है। तो इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब भी हम लोग ऐसे संख्या से डिवाइड करते तो सिंपली जितना शून्य होगा उतना हम लोग बाद दशमलव दे देंगे ऐसे, ठीक है। जैसे 4 शून्य है तो 4 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद दशमलव दे देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना बराबर हो जाएगा इतना मीटर क्यूब, आप देख भी सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा था चौथा। और इसको देखिए, अगर आप इसको जैसे करिएगा तो 4 है ना, और गुना में ऐसे रहेगा 4 गुना, अगर आपके पास इस प्रकार से आ जाए यहाँ पे 10 के पावर, जैसे आंसर में आपको देखकर कन्फ्यूजन ना हो जाइएगा, ठीक है। जैसे 4 गुना 10 पर ऐसे 6 शून्य रहेगा, ठीक है, 6 शून्य रहेगा, 2 2 4 2 6, तो 4 गुना 10 के पावर हम लोग इसको 6 लिखेंगे। भले आपके आंसर में 4 पॉइंट कुछ है, बट कोई नहीं, उसको भी 4 ही बोलेंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पाँचवा देखेंगे। तो पाँचवा में देखिए बोल रहा है क्या कि 3 गुना 10 के पावर जो है 9, ठीक है, इतना मिलीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, सबसे पहले ये हम देखेंगे। तो मिलीमीटर में हमें पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है।
तो लेकिन एक में 1/1000 होगा, चूँकि यहाँ पे देखिए मीटर यहाँ पे, मिलीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो हमें मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना है, ठीक है। वहाँ पे हमें बोल रहा है क्या 1 मिलीमीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है वो हमें पता करना है। तो मतलब मीटर, मिलीमीटर जो होता है उससे हम लोग पहले मीटर में चेंज करेंगे, मतलब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में चेंज करेंगे। तो ये भागा में होगा, एक यहाँ पे रहेगा 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, तो 1 पर 3 शून्य तो होगा, लेकिन ये भागा में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आएगा 3 शून्य, ठीक है। हमने वहाँ पे उल्टा कर दिया था, तो इसका हमने क्यूब लेना है और फिर इसका भी क्यूब लेना है, चूँकि क्यूब में पूछ रहा है। 1 का क्यूब 1 होगा और ये मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और नीचे ये 3 बार गुना होगा 1000 में, तो ये 3 शून्य है तो 3 3 9 शून्य हो जाएगा, यानी 10 के पावर 9 शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1000 गुना 1000 अगर हम लोग 3 बार करेंगे तो वो वही बात होगा, ठीक है। अब इसको 3 बार गुना अगर करेंगे तो 3 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 शून्य हो जाएगा, ठीक है, पावर में। तो ये होगा। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इतना मिलीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, ठीक है। चूँकि 1 में हमें पता है, तो जितना में पूछ रहा है उतना सिंपली गुना होगा, आपको पता है। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में उतना है, तो हमें निकालना है 3 गुना 10 के पावर 9 मिलीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपल ये जो हमारे पास आया है उसमें गुना कर देंगे, 3 गुना 10 के पावर 9 जो है उतना में, ठीक है। तो ये हमारे पास मीटर क्यूब आएगा। अब देखिए ये सेम है, ये ऊपर नीचे भागा होता है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो बचा 3 इकाई 3, यानी इतना में से 3 मीटर क्यूब हमारे पास आएगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो हो गया। अब हमारे पास जैसा देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे सबका यूनिट अलग अलग है। एक स्थानों को भरे ताकि संबंध सत्य हो। तो जैसे हमने अभी बताया वैसे 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में देख लेना आपको कितना होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो ये तो पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो सिंपली 100 को यहाँ पे क्यूब में पूछ रहा है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो यानी 100 को 3 बार गुना करेंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो ये सिंपली बन जाएगा। दूसरा में बोल रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर क्यूब होता है। तो आपको बताया है, वैसे हम इसमें 1 2 देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको खुद सभी बनाना है, ठीक है। अब तो ये सब तो हमारा इजी है, ये भी। अब हम लोग यहाँ से अगर देखो थोड़ा सा चौथा है, पाँचवा और छठा, इस तीनों को तो हम लोग देखेंगे। इसमें से हम लोग कोई एक देख लेते हैं, तो उसको आप लोग अपने ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनेगा सब, ठीक है। ये भी। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा देखिए, सबसे पहले तीसरा नंबर में क्या करा आपसे, ये चौथा का हमारे पास तीसरा है, उसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो आपसे बोल रहा है कि 1 किलोमीटर क्यूब में 1 किलोमीटर क्यूब बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, कितना होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो हमें पता करना होगा, इसके लिए हमें जो आपका डाटा है जब हमने लिखाया था वो, ठीक है, बेसिक इसका बताया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 किलो यहाँ पे रहता है, ठीक है, और डेसीमीटर यहाँ पे रहता है। बड़ा यूनिट से हम लोग छोटा यूनिट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो हमको गुना में ही रहेगा, 1 यहाँ पे रहेगा, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, जहाँ तक पूछ रहा है वहाँ तक शून्य, ठीक है। यानी 1 पे 4 शून्य, यानी 1 किलोमीटर में 1 पर 4 शून्य मतलब 10 के पावर 4 इतना डेसीमीटर होगा सिर्फ, ठीक है। इतना डेसीमीटर होगा सिर्फ। अभी हमें क्यूब में निकालना है, तो हम लोग इधर भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब करेंगे, ठीक है। अब क्यूब कर दिए तो इधर तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और किलोमीटर का क्यूब हो जाएगा किलोमीटर। सेम अब जो भी बाकी क्वेश्चन बचा ऊपर में सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब हमें 10 के पावर 4 है, मतलब कि यहाँ पे 10,000 है, ठीक है ना। तो उसको अगर हम लोग गुना करेंगे 3 बार तो 4 शून्य है, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 शून्य हो जाएगा 10 के पावर, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है। डेसीमीटर अब ये क्यूब में हो गया। देखिए 10 के पावर 4 शून्य है ना। अब ऐसे ऐसे 3 बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा तो ये 4 शून्य 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये शून्य 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 12 शून्य ये हुआ, ठीक है।
अब ये हमें पता हो गया कि 1 किलोमीटर क्यूब में इतना डेसीमीटर क्यूब होता है। आपसे पूछ भी रहा था यही ना, 1 ही किलोमीटर है। अब यहाँ पे रहता 5 किलोमीटर, तो यहाँ 5 से गुना हो जाता है, 5 गुना 10 के पावर 12 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा था तीसरा, तो ये हो गया। अब इसी ढंग से हम लोग पूरा देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पाँचवा में थोड़ा सा आपसे अल्टर टाइप से क्वेश्चन है। तीसरा चौथा यहाँ पे देखिए 1 लीटर बराबर मिलीमीटर में बोल रहा है। उसी प्रकार से इधर भी मिली लीटर है, उसको लीटर है, उसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना। इधर भी किलो लीटर है, ठीक है, उसको मीटर में चेंज करना, डेसीमीटर में। ठीक है, तो इसको चेंज करने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से यहीं पे समझ लीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग भले ही क्वेश्चन कम देखेंगे इस पार्ट में, लेकिन हम लोग क्लियरली समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 1 लीटर जो होता है, 1 मिलीलीटर जो होता है, ठीक है, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1 मिलीलीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। या तो फिर आप ये याद रख सकते हैं कि 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हमारा जो 3 गो बचा हुआ वो लीटर से आपसे मीटर में चेंज बोलेगा, सेंटीमीटर हो या फिर डेसीमीटर हो या जो भी हो, मीटर रहेगा। ठीक है, अगर लीटर में चाहे जो भी हो, डेसी हो, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, चाहे कुछ भी हो, हमें जो बेसिक है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद मीटर आप निकाल लीजिएगा अगर ये पता होगा तो। ठीक है, या फिर अगर ये भी आपको अच्छे से ध्यान में है, अगर इससे आप संतुष्ट हैं तो इसको आप याद रखें। या फिर आप ये इसको ध्यान में रखिए कि 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब हमें पता है, देखिए 1 मिलीमीटर में कितना लीटर होगा, आपको पता है 1000 लीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता हो गया कि एक, यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे होगा आपका मिली इधर होगा और हमारे पास लीटर इधर होगा। तो एक लीटर में 1 2 3 शून्य है, मतलब 1 पर 3 शून्य यानी 1000। ठीक है, तो 1 मीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा। तो 1000 मिलीलीटर मतलब कि 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1000 जो मिलीलीटर यहाँ पे आएगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होगा कि नहीं। जैसे देखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते, 1000 मिलीलीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 मिलीलीटर होगा तो 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 3 मिलीलीटर बराबर 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक, उसी प्रकार से 1000 मिलीलीटर है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, या तो फिर जैसे हमने बताया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दिए। बस ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में, यहाँ पे तो सेंटीमीटर में है ही। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम लोग मीटर का वैल्यू रख देंगे, जैसे देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा कि नहीं। ये 100 जो है इधर डिवाइड होगा तभी होगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इधर भी 100 से हम लोग डिवाइड कर दें और इधर भी 100 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों इक्वल है, बैलेंस है। इधर 100 से 100 ख़त्म तो बचेगा 1/100 इधर मीटर बराबर इधर बचेगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, तो ये होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है। चूँकि हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 1000 जो है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब।
तो चूँकि 1000 से अभी तो हम लोग यहाँ पे गुना ही तो हुआ होगा ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर 1000 गुना, अब 1 सेंटीमीटर को अगर खाली देखें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हमने इस प्रकार से लिखा, ठीक है। तो 1000 गुना 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा, चूँकि हमें बताया एक तो किसी भी संख्या का गुना के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक गुना का तत्समक होता है, उसमें गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक्चुअल में देखें तो वो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो हमें पता है ये पता है, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर के जगह पे, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, ठीक है। तो 1000 गुना 1 सेंटीमीटर के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी, है ना, मीटर। अब क्यूब है इसमें, तो इसमें भी क्यूब देना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1/100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 100 गुना 100 गुना 100, चूँकि क्यूब है ना, 1 का क्यूब उतना ही रहेगा, 100 का क्यूब यहाँ पे इस प्रकार से होगा, और ये मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बना हुआ इस प्रकार से है, चूँकि हमने इसको बताया तो था, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज जो है ना फ़ोन में फुल होने के कारण ये वीडियो सेव नहीं हुआ इतना तक, जितना से हम लोग ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इसमें, अभी कब ये सॉल्व होगा पता नहीं, बट यहाँ पे देखिए इतना, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 शून्य ऊपर है और 3 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, यानी टोटली 6 शून्य, ठीक है। तो 3 शून्य ऊपर 3 शून्य नीचे अगर ख़त्म कर देंगे तो नीचे 3 शून्य बचेगा, 2 शून्य इसमें से 1 शून्य इसमें से, ठीक है। 3 शून्य ऊपर ख़त्म हो गया, तो नीचे बचा 2 शून्य ये 1 शून्य ये 3 शून्य बचा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, ये होता है 1 लीटर में 1 इतना। अगर इसको पॉइंट में अगर हम लोग लिखना चाहे तो 1 में अगर भागा देंगे इतना से, तो 3 शून्य है ना, तो 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। इतना आएगा मीटर क्यूब, ऐसे, ठीक है। अब इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है चौथा में, क्योंकि बाकी तो इजी है, बस यही क्वेश्चन है जिसमें आपसे लीटर से मीटर में चेंज करने के लिए बोलेगा, मीटर क्यूब में। अब चाहे वो मीटर कुछ भी हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, हेक्टोमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सोल्व 1 लीटर इज इक्वल टू, चूँकि हम लोग चौथा को यहाँ पे हल करेंगे, तो 1 लीटर बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होगा। तो हमें पता है 1 लीटर बराबर हमें ये तो पता ही है ना कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया भी हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, हमें ये पता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे सेंटी होगा, यहाँ पे मिली होगा, तो इधर से ये बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की ओर जाएंगे तो गुना में ही आएगा, और यहाँ 1 यहाँ पे शून्य, यानी 10 का यहाँ पे रहता है डिफरेंस, ठीक है। तो 10 यहाँ पे आएगा, यानी कि गुना में, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अब चूँकि क्यूब में चाहिए हमें, चूँकि मिलीमीटर क्यूब में यहाँ पूछ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ भी क्यूब कर देंगे, तो इसका 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा सेंटीमीटर का क्यूब, और 10 मिलीमीटर का क्यूब करेंगे, 10 को अर्थात क्यूब करेंगे, अर्थात 3 बार गुना, तो 10 गुना 10 गुना 10, तो इस प्रकार से 1000 हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। सो अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ से ये पता चल गया हमें, और हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर में। अब यहाँ से पूछ रहे हैं 1 लीटर में कितना मिलीमीटर क्यूब होगा, और हमें ये पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर होता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में
कितना मिलीमीटर क्यूब होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000, 2 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 2000 होता है, 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 3000, 4 होता है तो 4 मिलीमीटर क्यूब होता है, 4000 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये 1000 है तो उतना से गुना करने पर, जैसे 4 है तो 4 से गुना करेंगे 4000 मिलीमीटर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर में। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 से गुना करेंगे तो वो उतना मिलीमीटर क्यूब होगा 1 लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम लोग लिखेंगे 1 लीटर में 1000 गुना 1000 मिलीमीटर क्यूब है। बस इसको हम लोग मिलीमीटर में चेंज कर दें, चूँकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर 1000 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमें पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मिलीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, मतलब इतना बराबर 1 लीटर होगा। चूँकि ये भी तो एक्चुअली में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, बस अब ये मिलीमीटर क्यूब में चेंज हो चुका है। ठीक है, सो इससे गुना करेंगे तो हमारे पास 3 शून्य इधर 3 शून्य इधर, यानी कि 10 के पावर यहाँ पे 6 यानी 6 जीरो हो जाएगा टोटल एक पे। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे 10 की पावर 6 मिलीमीटर क्यूब, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपका 5वां है, इसका उसमें बोल रहा है 5 मिलीलीटर, यहाँ पे है उसका बोल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना। हमने सबसे पहले ही बताया था कि 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब, जब 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 2 मिलीलीटर होगा तो 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 5 मिलीलीटर है तो 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। एकदम ईजी है ये। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 मिलीलीटर बराबर 5 मिलीलीटर बराबर 5 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका आंसर होगा। और इसको अगर हम देखें 6 नंबर क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा और सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा भारी लगेगा, वैसे है नहीं। 1 किलोलीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब होगा, तो ये हमें चेंज करना है। ठीक है, अब हमें ये चेंज करना है, तो हमें जो बेसिक पता है वो ये पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर क्यूब, हमें ये पता है। चूँकि किलो लीटर और डेसीमीटर है तो हम लोग यहाँ पे लीटर और यहाँ पे मीटर का बात किए। अब लीटर को हम फिर से किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, और उसी हिसाब से इसको डेसीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, हमने ये तो क्लियर है आपको 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब, हमने अभी पीछे देखा। ठीक है, पीछे देखा, अभी चेंज किया। सो अब हमें ये पता करना होगा कि एक्चुअली में मीटर में कितना डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पीछे से यहाँ पे देखने के बाद पता चला डेसी यहाँ मिली सेंटी डेसी यहाँ पे होता है। ठीक है, डेसी यहाँ पे होता है, मिली सेंटी डेसी, तो मीटर यहाँ पे होता है, ग्राम यहाँ पे होता है, लीटर यहाँ पे, तो मीटर है ना, तो मीटर और ये 10 का डिफरेंस है, यानी ये इधर से इधर, यानी ये बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट ये गुना में रहेगा, तो 1 और 0 यानी 10, यानी 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। यहाँ से हमें पता चला 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। चूँकि क्यूब में हो रहा है तो इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता होगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर, यहाँ पे 10 को 3 बार गुना करेंगे तो इसमें 3 शून्य हो जाएगा, इतना डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इतना डेसीमीटर, यानी 1 मीटर क्यूब में इतना डेसीमीटर क्यूब है, तो 2 मीटर क्यूब में 2000 होगा, 3 में 3, यानी जितना रहेगा उतना से गुना हो जाएगा तो उतना डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। 10 रहता तो 10 से इसमें गुना होता है तो इतना डेसीमीटर क्यूब आता है। 5 रहता तो 5 से इसमें गुना होता है तो 5000 डेसीमीटर क्यूब होता है 5 मीटर क्यूब में। ठीक है, तो उसी प्रकार जितना रहेगा उतना में इससे गुना होगा, और ये जो भी मीटर वाला यूनिट है वो डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यूब में, चूँकि यहाँ पे क्यूब का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। सो अब हमें ये पता करना होगा कि 1 लीटर बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब होता है, तो इसके लिए हमें इसमें गुना करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब है, 2 रहता है तो 2000, तो उसी प्रकार से इतना है तो इतना गुना है, इतना डेसीमीटर क्यूब करेंगे तो 1/1000, और गुना अगर हम लोग कर देंगे 1000 से तो इतना डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना क्यूब, क्योंकि ये क्यूब 1 मीटर क्यूब का ये वैल्यू है। ठीक है, तो इतना है तो इतना में गुना करेंगे, तो सिंपल बात है, ये सिंपली ये कट जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं कि ये चूँकि डेसीमीटर में इसको चेंज किए, अब ये 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर है तो हमें पता है कि 1 लीटर जो है ना 1000
1000 किलो लीटर का इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लीटर यहाँ पे रहेगा, किलो यहाँ पे रहेगा, किलो यहाँ पे। अब लीटर की बात हो रहा है तो सभी डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर यहाँ पे है। तो एक यहाँ पे रहेगा 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य किलो तक। लेकिन ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। छोटा से अगर बड़ा की ओर जाएंगे, आगे भाग रहे हैं, भागा मतलब भागा होगा, ठीक है, तो ये भागा में होगा। तो 1 लीटर बराबर होगा 1/1000 किलो लीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या फिर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। और यही लीटर इधर आ जाएगा बटा में, तो इधर 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलो लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर की जगह 1 लीटर जब इक्वल है 1/1000 किलो लीटर के, तो हम यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं ना। यहाँ पे 3 शून्य काट दिए अब भी, या फिर हम लोग यहाँ पे पहले चेंज भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रहता 1/1000 किलो लीटर। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे जो लीटर है, यहाँ पे जो लीटर है उसको हम लोग यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1/1000 किलो लीटर होता है। अब इसमें चेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग 1 लीटर बराबर में ये है तो ये तो लिख ही सकते हैं लीटर के जगह पे। तो 1/1000 किलो लीटर, ठीक है, बराबर हमारे पास क्या आया 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो कट गया। अब अगर ये 1000 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ये आपको नियम पता है। तो इधर बच जाएगा सिर्फ 1 किलो लीटर जो हमें निकालना था, वो यहाँ पे बच गया। और ये इधर भागा में इधर आ जाएगा, तो 1 गुना 1000 की डेसीलीटर, जो डेसीमीटर जो हमें पूछ रहा था वही आ गया, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो 1000 रहेगा, 1 में गुना होगा तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, या फिर 1000 भी बोल सकते हैं। तो इतना डेसीमीटर होगा, ठीक है ना, इतना डेसीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। अब जो हमने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे भी वही चेंज कर देते तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे लेके चल जाते 1000, मतलब बात यही पड़ता, यही आता, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ईजी था और वीडियो लंबा हो चुका है, चूँकि हम लोग इसके यहाँ पे बड़ी अच्छे से डिटेल्स में देखा था, इसलिए ये वीडियो लॉन्ग हो चुका है। और यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। क्वेश्चन हम लोग और जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।